सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला गांधीनगर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ रचना बहन जी दिल्ली से, कमलेश जी, वीना जी, ईश्वरी माता, सरस्वती जी जो हमारे अहमदाबाद के और भी जुड़ रहे हैं, तो सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यशवी भी है, शुभा जी है और भी जुड़ रहा है, सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ प्रतिदिन रविवार के सिवा सोम से शनि तक 4 से 5 बजे विशेषकर बहनों और बुजुर्ग व्यक्ति उपस्थित रहते हैं, तो आप कभी भी जुड़ सकते हैं। हमारी लिंक लगभग यही लिंक होती है जो रोज आती है। तो पहले कोई भजन के लिए आप कोई बोलना गाना चाहते हैं? आप नए व्यक्ति में भजन। प्राणाधारे हो तुम मेरे जीवन में के धन हो, और प्राणाधारे हो। एक तुम दाता दयालु, तुम ही पालन हारे हो। तुम मेरे जीवन के धन हो, और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। वेश दो राजा का मुझको, या गले का हार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो, और प्राणाधार हो। भर रहा धन धान से ही सबके तुम परिवार को, भर रहे धन धान से ही सबके तुम परिवार को। देख के तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो, और प्राणाधार हो। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो, और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी की नाव मैंने सौंप
बचाओ या डुबाओ, तुम ही खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, तुम ही पालन हार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। सबको नमस्ते। मैंने अभी अभी पढ़ा विमलेश जी का नाम, तो मैंने कहा, मैंने एकदम लगाया, आपने भजन का बोल दिया। मुझे इनके प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा अच्छा जरूर सुनो। धन्यवाद बहुत। बड़ा अच्छा और मस्ती में भजन गाया, खूब खूब आपका धन्यवाद। तो अभी समय भी हो चुका है, तो मैं आचार्य विमलेश जी बंसल जी को निवेदन करता हूं अपना वक्तव्य का प्रारंभ करें। विमलेश जी। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि, जानता संगमे महि। ओ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः, आसीनायोतते नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम आप सभी को आगामी दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। परमात्मा हम सभी को आलोकित करें, प्रज्ञालोक में हम भीगें, ऐसी मैं प्रार्थना आप सभी के लिए और अपने लिए भी परमेश्वर से करती हूँ। बहुत ही दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ आप नित्य प्रति कार्यक्रम कर रहे हैं। आदरणीय मुनि जी, आदरणीय बहन जी दीपालिका जी, एवं सभी आपके साथी आयोजिका और आयोजक बंधु तथा जहां से भी जो भी भाई बहन मेरा नाम जानकर जुड़े या वैसे भी आपके यहाँ से जुड़ते हैं गुजरात से, सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को मैं सादर सप्रेम वैदिक अभिवादन नमस्ते करती हूँ। स्वीकार हो। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम नित्य प्रति ये जूम कार्यक्रम कर रहे हैं। वास्तव में अगर उसकी शक्ति ना हो और उसकी प्रेरणाएं ना हो और हम उनको सुनने वाले ना हो, तो हम ये कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसा कि आज का हमारा विषय है, ज्ञान ज्योति पर्व मनाएं, दीपावली मनाएं, शुभ दीपावली। मेरा थोड़ा सा चिंतन किया अभी 5 मिनट बैठ करके, शुभ दीपावली कैसे होगी, ज्ञान ज्योति पर्व कैसे मनाएंगे हम। इसीलिए आपने देखा होगा मैंने स्वस्ति वाचन का मंत्र पढ़ डाला, क्योंकि मुझे लगा इसमें 3 बातें बड़े ही महत्व की दी गई हैं। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्र मसाविव पुनर्दताग्नता जानता समगमे मही। ददता, अग्नता और जानता। दानी बने, ज्ञानी बने और अहिंसक बने। किस तरह से? तो एक उदाहरण भी दे दिया, सूर्य और चंद्रमा की भांति। और जब सूर्य और चंद्रमा की भांति ज्ञानी, दानी, अहिंसक बनेंगे तो गति तो करनी पड़ेगी। बिना गति के तो व्यक्ति शांत है, जड़वत है, और ईश्वर ने ये व्यवस्था हमें दी हुई है कि हमें गति चाहिए। तो गति होने के लिए, गतिमान होने के लिए
आपको मजबूती प्रदान करने के लिए, आपको प्रेरणाओं से भरने के लिए, आपको प्रसन्नता देने के लिए, आपको पूर्णता की ओर बढ़ाने के लिए, आपको प्रेम सिखलाने के लिए ये पर्व आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये पर्व हमारी संस्कृति को मजबूत बनाया करते हैं। प्यारे बंधुओं, प्यारी बहनों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर ये पर्व ना आए तो व्यक्ति निराशा से, हताशा से, उदासी से कभी ऊपर उठे ही ना। आपने देखा होगा किसी के घर में अगर गमी हो जाती है और उसके 1 मास के बाद ही विवाह का समय आ जाता है, क्योंकि पता नहीं होता ऐसे वियोग के क्षणों का तो कभी किसी को, और बेटी का या बेटे का विवाह आ जाता है तो वो सारी गमी के जो आंसू उसके निकलते थे उनको पोंछ करके दोबारा से नए सिरे से वो खड़ा हो जाता है। ये जो हमारी संस्कृति है, ये जो हमें वैदिक संदेश दे रही है दीपावली के माध्यम से, दीपावली तो कहीं शब्द नहीं है वेद के भीतर, जैसा कि मैं आज सुबह के सत्र में भी बता रही थी। जो 4 हमारे बड़े बड़े राष्ट्रीय पर्व हैं और 2 राष्ट्रीय पर्व हमारे स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी मिलाकर के 6 हमारे राष्ट्रीय पर्व बन जाते हैं। इन राष्ट्रीय पर्वों का कहां से निर्माण होता है? ये तो कहीं वेद में संदेश मिलता ही नहीं है। 4 वेदों को 4-4 बार पलट करके देखा, कहीं भी मिलता नहीं। विजयादशमी का नाम लिखा हो, दीपावली का नाम लिखा हो, होली का नाम लिखा हो, श्रावणी का नाम लिखा हो। तो क्या मतलब है? दीप, दीप कहते हैं दिया को। इसको कहते हैं दिया को। जो देता है वो दिया है, सीधी सी बात। दिया प्रकाश देता है इसीलिए तो वो दिया है। दिया अंधकार को दूर करता है इसलिए तो वो दिया है। दिया स्वयं के तले अंधेरा रखता है लेकिन औरों को प्रकाश देता है इसलिए तो वो दिया है। दिया को अगर वैदिक संस्कृति के द्वारा हम कहें तो कैसे कहेंगे? देवो दानात्वा, दीपनात्वा, द्योतनात्वा, द्यो स्थानो भवतीत्वा। जो देता है, जो दिया है वही तो देव होता है। जो देता है, जो दे रहा है अनवरत वही तो दिया है। पूरे ब्रह्मांड का दिया कौन है? पूरे ब्रह्मांड का दिया परम पिता परमेश्वर। इस पिंड का दिया कौन है? इस पिंड का दिया अपनी आत्मा। ये पूरा पिंड का जो आश्रय है वो हमारी आत्मा है। और इस आत्मा के भीतर ही मन के द्वारा ये विचार उठते हैं कि मैं अकेला ना खाऊं, मैं अकेला ना पहनूं, मैं अकेला कोई भी वस्तु का उपभोग ना करूं। मेरे पास जो भी यथाशक्ति सामग्री है, चाहे वो ज्ञान की है, चाहे धन की है, चाहे समय की है, चाहे श्रम की है, जो कुछ मेरे पास है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा वो कमाया हुआ नहीं है। तो दीपावली का संदेश ये देने के लिए आ रहा है कि तुम क्या थे, कहां पहुंच गए, क्या तुमको करना है, मूल की ओर कैसे लौटना है। महर्षि देव दयानंद सरस्वती भी एक दिया थे जिन्होंने हमको कहा, क्या कहा कि मेरे बच्चों देखो एक बार मेरी ओर, मेरे शिष्यों मेरी ओर देखो। क्या देखो? कि ये जो पर्व हैं वे पर्व नवश्रेष्ठी सत्येष्टि से जुड़े हुए हैं, ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं। क्योंकि भारत देश हमारा प्रकृति का पर्व मनाता है, कृषि का पर्व मनाता है, ये ऋषि मुनियों का देश है, ये ऋषि का पर्व मनाता है। इसमें 4 महीने वर्षा होती है, 4 महीने शरद ऋतु रहती है, 4 महीने भीष्म की ऋतु रहती है, इस तरीके से। और एक बड़ा संक्रमण काल 6-6 मास के अंतराल पर आता है। तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती क्या दिया बने? अभी हम द्विशती जन्म जयंती उनकी मनाने जा रहे हैं, 200 वर्ष पूरे हो जाएंगे 2024 में। और फिर उनकी आर्य समाज स्थापना दिवस 1875 में उन्होंने मुंबई में स्थापना की, वो भी 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं 2 साल बाद। और जो निर्वाण तिथि है वहां भी अगर आप हिसाब लगाओगे 1883 से और 2023 चल रहा है तो लगभग 140 वर्ष के आसपास आप लगा के देखना हो गए। तो 150वां 10 साल के बाद वो भी आने वाला। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने हमको एक ताकत दी। क्या ताकत दी? मेरे प्यारे शिष्यों, बच्चों, मेरी ओर आ जाओ, मेरा अनुकरण कर लो, बस इतना सा ही करना है तुमको। अनुकरण क्या है? कृषि से जुड़ जाओ, फसलों से जुड़ जाओ, धन से जुड़ जाओ, वही तुम्हारी लक्ष्मी है। आज हम कृषि से नहीं जुड़ रहे, आज हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं। जबकि ये ऋतुओं का जो परिवर्तन हो रहा है, इतना बढ़िया बदलाव जो हमारे यहाँ होता है, ऐसा ऋतु परिवर्तन किसी और देश में इस तरह से नहीं होता।
हमको सर्दी का भी आनंद मिलता है, हमको गर्मियों का भी आनंद मिलता है, हमको वर्षा का भी आनंद मिलता है। और तो और छोड़िए, जहां हम पूनम को मनाते हैं, पूर्णिमा के चांद की प्रशंसा करते हैं, उसका स्तुतिगान करते हैं, वही हम अमावस्या को भी फीकी नहीं जाने देते, वहां पर भी दीप जलाते हैं। तो ज्ञान ज्योति पर्व मनाए। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपका पत्रक देखा मैंने, नीचे लिखा हुआ उसमें ज्ञान ज्योति पर्व मनाए। और वास्तव में ये दीपावली का जो पर्व है, ये दीपावली नाम तो दीपों की आवली, दीपों की कतार, दीपों की पंक्तिबद्ध होना, दिया, मिट्टी का दिया चारों ओर प्रकाश फेरने वाला, जिसमें सरसों का तेल हो या गऊ का घृत हो, जो बैक्टीरिया नाशक हो। एक्चुअल में ये जो दीपावली का पर्व है, ये करने क्या आया है? ये शुभता, शुद्धता, शुचिता, स्वच्छता, शुद्धता, शुचिता, समर्पण, सेवा, संगठन और सामाजिक समरसता, ये भाव सिखाने के लिए ही हमारे लिए आता है। और सामाजिक विद्वानों ने इसका नामकरण किया। भारत में तो दीपावली कहते हैं, लेकिन विदेशी लोग क्या कहेंगे इसको? उनके अपने पर्व, अपने नाम चलते हैं। परिवर्तन तो वहां भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हो रहा है उस तरह से नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो दिन हो रहा है, उनके यहाँ रात्रि हो रही है। परिवर्तन तो सभी जगह पर होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य भगवान का काम अपना है, लेकिन पृथ्वी घूम रही है। उसकी वजह से जब पृष्ठ तल होता है, जैसे हमारे यहाँ पर अगर दिन हो रहा है तो वो सूरज की सीधी फेसिंग है, तो दिन हो रहा है, और जैसे ही पृष्ठ पे आ जाएंगे हम, रात्रि हो जाएगी। उस तरह से वहां पर उल्टा हो रहा है। वही 10-11 घंटे का परिवर्तन आता है, वहां पर फर्क जो पड़ता है। तो कहने का भाव ये है कि हम दीपावली के पर्व पर इतना प्रकाश करें, इतना ज्ञान लें कि ये जो कुछ मेरी वस्तु है, ज्ञानी, दानी और अहिंसक, ज्ञान, इतना ज्ञान परिपक्व कर लें अपना, जिससे कि, अर्थात ज्ञान किसका परिपक्व करें, प्रश्न ये भी आएगा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है, क्या मेरा अकेला खाने का कर्तव्य था या किसी को खिलाकर खाने का कर्तव्य था, क्या जो कुछ मैंने कमाया सिर्फ वो मेरे लिए ही था या किसी और की भी इसमें आहुति लगी थी तुम्हारी कमाई में। क्योंकि जब इन हाथों का निर्माण कर रही थी, जब इन पैरों की रचना कर रही थी, जब इस मस्तिष्क को बना रही थी, जब इन आंखों को, कानों को बना रही थी माता, तो सिर्फ अपने पास की सामग्री से नहीं बना रही थी। जिन आहुतियों के द्वारा उसके शरीर का निर्माण हुआ, जैसे मासी की गोदी में खेला जो शरीर, जो मामी की गोदी में खिला, चाची ताई की गोदी में खिला वो शरीर, उस शरीर निर्माण कर रहा है। कैसे कर रहा है? पड़ोसी से कुछ मांग करके लेकर के आई, रिलेटिव से, अपने रिश्तेदार से कुछ मांग करके लेकर के आई, तब जाकर के उसने भ्रूण का विकास किया। परमेश्वर तो ऐसे किसी से मांगता नहीं है, उसको आवश्यकता ही नहीं, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ अपने उसके पास है, उसी का ही तो है सारा कुछ। तो ज्ञान ज्योति पर्व के अंतर्गत शुभ दीपावली अगर हमारी तभी होगी, शुभता हमारे जीवन में तभी आएगी जब पहले स्वच्छता और शुद्धता होगी। और स्वच्छता और शुद्धता करने के लिए सबसे पहले ज्ञान बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास त्रैतवाद का ज्ञान नहीं होगा, शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, तब तक समझो हम दीपावली तो मना रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं मना रहे जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं। क्या बोले? तुम्हारी फसल अलग तरह की आ रही है, अभी देख लो क्या आ रहा है, बाजरा आ रहा है क्या आ रहा है, चने आ रहे हैं, क्या आ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तरह तरह की अन्न औषधियां आ रही हैं। बड़ी बड़ी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, सुन रही हैं, इनको सब पता है। आदरणीय मुनि जी सुन रहे हैं, सब पता है इनको, क्योंकि इन्होंने वो जीवन देखा है। हमारे बच्चों को अभी पूछेंगे ना हम कि कौन से समय में कौन सी चीज आती है, उनको नहीं पता, सिर्फ कोल्ड स्टोर जानते हैं वो। उनको पता है हर सीजन में हर चीज मिल जाती है। ये समस्या हो जाती है योगेश्वरी माता जी, यही समस्या होती है ना। बच्चों से आप पूछ करके देखना कि कौन से समय में कौन सी चीज खानी चाहिए, उनको नहीं पता, क्योंकि उनको सीजन का ही नहीं पता। जनवरी फरवरी वाले तो कुछ सिखाते नहीं है, हमारे चैत्र वैशाख मास ये बहुत कुछ हमको सिखा देते हैं। यही तो हमारे 12 आदित्य हैं जो समझने के आदित्य हैं। तो ये जो ज्ञान ज्योति पर्व दीपावली पर मनाया जा रहा है, ये प्रकाश, बाह्य प्रकाश तो हम करें ही, क्योंकि अमावस्या की घोर घनी रात है, लेकिन आंतरिक प्रकाश भी तो हमारा आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये हमें यज्ञ करने चाहिए बड़े बड़े, और वेद तो स्पष्ट निर्देश दे रहा है, नव सस्य इष्टि करो, नया सस्य फसल इष्टि यज्ञ, नई फसल से यज्ञ करो। इसीलिए किसानों ने अपनी फसल को क्या कहा? लक्ष्मी, और इसीलिए लक्ष्मी पूजन का विधान आ गया। पर लोगों ने उस लक्ष्मी का क्या किया? उसको एक चित्र बना लिया। ठीक है, चित्र बना लिया, प्रतीक भी समझाने के लिए जरूरी होते हैं सामान्य व्यक्ति को, लेकिन उस लक्ष्मी के चरित्र को समझने का भी तो प्रयास करें कि कौन है वो लक्ष्मी। एक सरस्वती की भी फोटो, कौन है वो सरस्वती, कौन है वो गणेश,
एक ही परमपिता परमेश्वर के ये सारे नाम है, लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश। इसीलिए इन तीनों का चित्र बनाया जाता है। और इन तीनों का चित्र क्या, कि हम जिस लक्ष्य के लिए आए मनुष्य की चोले में, वो लक्ष्य तभी सिद्ध होगा जब सरस्वती हमारे पास में होगी। जब सरस्वती हमारे पास में होगी, ज्ञान हमारे पास में होगा। उस गणेश तक तभी पहुंच सकते हैं जब ज्ञान हमारे पास में होगा और लक्ष्य हमारे सम्मुख होगा। बोलता है ना शन्नो देवी रविष्ट है, पहले लक्ष्य सिद्ध करते हैं, लक्ष्य को मन में लाते हैं, संकल्प में लाते हैं, व्रत करते हैं, यही तो असली व्रत है। व्रत में लाते हैं, व्रतेम दीक्षाम आपनोति, फिर कुशल होते हैं, दीक्षिणाम दक्षिणाम आपनोति, और दीक्षा से फिर दक्षिणा को प्राप्त करते हैं, और दक्षिणा श्रद्धा माप्यते, और श्रद्धा प्राप्त होती है दक्षिणा के द्वारा, और फिर श्रद्धा के द्वारा सत्य की प्राप्ति हो जाती, सत्य माप्यते, श्रद्धा से हमको सत्य प्राप्त हो जाता है। तो परमपिता परमेश्वर ने जो ऋतु काल बनाया, इस ऋतु काल में जो जो नवान्न आए, फल फूल औषधियां आई, वो किस लिए आई, क्योंकि जहां ब्रह्मांड में परिवर्तन हो रहा है, वहां हमारे पिंड में भी परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। वात पित्त कफ ये सारे के सारे कुपित हो रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए तो बीमार पड़े हैं लोग, नहीं तो कोई बीमार नहीं होगा। तो इनको बैलेंस कैसे करेंगे, जब ऋतु के अनुकूल औषधियां अन्न खाएंगे तब होगा। अब जब पता ही नहीं है हम बच्चों को कि कौन से सीजन में कौन सी चीज है, अभी बच्चों से पूछना आप घिया कब खाते हैं, बता नहीं सकते, वो नहीं बता सकते, उनको नहीं पता ये समर सीजन की चीज है। क्यों, उनको कोई बताने वाला नहीं, हम लोग भी उनको नहीं बताते। तो ये जो ज्ञान ज्योति पर्व दीपावली का अगर नाम अगला जाएगा तो वो ज्ञान ज्योति पर्व जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पत्रक में ये नाम। तो क्या करें, तो बोले पहले तो ध्यान दें हम स्वच्छता पर, तो अपने घर बाहर आंगन की सफाई करें, क्योंकि वर्षा काल में बहुत ज्यादा संक्रामक रोगों की उत्पत्ति हमने स्वयं ही पैदा कर ली अपने घरों में, नेचर के हिसाब से भी हो गई, घरों पे सीलन आ गई, और सीलन जहां जहां आती है वहां मकड़े जाले ये सब चीजें लग जाती हैं। आंधी चलती है, आंधियों से जाले आते हैं, फिर वर्षा होती है, वर्षा से सीलन आ जाती है। तो ये संक्रामक रोगों को दूर कैसे करेंगे जब तक यज्ञ नहीं करेंगे। तो तीनों चीजों का विकल्प एक साथ है, स्वच्छता, शुद्धता और शुचिता। क्या विकल्प है, यज्ञ। यज्ञ से वातावरण आपका स्वच्छ होगा, घर आंगन सब स्वच्छ हो जाएंगे, और थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग भी करनी पड़ती है, खुदाई भी करनी पड़ती है, सफाई भी वैसे करनी पड़ती है। जो गंद घरों में बेडों के नीचे कभी हम नहीं झाड़ू लगाते, अभी दीपावली के दिनों में इतना गंद कहां से आ जाता है, जबकि हम डेली डेली देखते हैं हमारा घर तो स्वच्छ, हमारे घर से ज्यादा साफ किसी का घर नहीं है, लेकिन जैसे ही दीपावली आती है बेडों के नीचे झाड़ू पहुंचाते हैं, इतना कूड़ा भर के ले आते हैं। क्यों, क्योंकि रोज उसको नहीं करते, रोज दिखाई नहीं देता, वो छुपा हुआ रहता है। ऐसे ही हमारे भीतर का जो अज्ञान है वो भी छुपा हुआ रहता है। आज आवश्यकता है, जैसे बेड के भीतर से भीतर की सफाई करके लाते हैं हम, इसी प्रकार से हम अपने पिंड के भीतर भी आंतरिक सफाई करना प्रारंभ। ये होगा ज्ञान ज्योति पर्व, स्वच्छता, शुद्धता। फिर शुद्धता की ओर ध्यान दें, शुद्ध कैसे होंगे, तो शुद्ध के लिए मनु महाराज बहुत अच्छा कह देते हैं, अधिविगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। शरीर जल से शुद्ध होता है, और जो हमारे अधिविगात्राणि शुद्ध मन सत्य से शुद्ध होता है, और विद्या और तप से हमारी आत्मा शुद्ध होती है, और बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। और जो बुद्धि है, जो प्रज्ञा का आलोक है, वो कैसे मिलता है, सत्य के द्वारा मिलता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक सत्य पकड़ा था, सत्य के द्वारा भी उनको बुद्धि अर्थात उनको प्रज्ञा लोक हुआ, अर्थात ऋतंबरा बुद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली, तभी तो समाधिस्थ होते हैं हम। जब तक असंप्रज्ञा समाधि नहीं लगेगी, और असंप्रज्ञा समाधि तब तक नहीं लगेगी जब तक पांचों क्लेश नष्ट नहीं होंगे। पांचों क्लेश तब तक नष्ट नहीं होंगे जब तक अविद्या नष्ट नहीं होगी। अविद्या क्षेत्र मुतरेसाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। ये अविद्या ही क्षेत्र है किसका, इन क्लेशों का। इसलिए इनको दग्ध करने के लिए हमको ज्ञान की ओर बढ़ना पड़ेगा। जब तक ज्ञान की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज मैं तो कहती हूँ कोरोना को भी धन्यवाद करती हूँ, ये काल को भी। अगर ये ना आता और ये जूम मीटिंग्स ना होती तो लोग वास्तव में अभी भी अविद्या में भटके हुए पड़े हुए थे। धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी लोग, साधुवाद के पात्र हैं आप सभी लोग कि जूम कर रहे हैं और हम सभी लोगों को परस्पर एक दूसरे की कथाओं का श्रवण आनंद करा रहे हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हमें पहले तो अपनी स्वच्छता करनी पड़ेगी, फिर शुद्धता लानी पड़ेगी, तीसरी शुचिता। जब तक मन के भीतर शुचिता नहीं है, पवित्र भाव नहीं है, तब तक भी आपका कल्याण वाला दीपावली शुभ होने वाली नहीं है। ध्यान देना इस बात पर। और ये सारे के सारे काम एक साथ यज्ञ करने से हो जाते हैं। स्वच्छता भी हो गई, जब मंत्र पाठ कर रहे हो मन आपका सत्य की ओर बढ़ रहा है,
क्योंकि मंत्र तो ईश्वर की वाणी है, सत्य स्वरूप की सच्चिदानंद की वाणी है, सत्य की ओर बढ़ रहा है। जब सत्य की ओर बढ़ रहा है तो शुचिता तो आएगी आएगी, और असत्य की ओर जाएंगे तो शुचिता नहीं आएगी। तो पवित्रता के भाव कब आते हैं? जब हम यज्ञ की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए देव यज्ञ का जितना अधिक महत्व है, देव यज्ञ के भीतर ब्रह्म यज्ञ भी आ जाता है, देव यज्ञ के भीतर पितृ यज्ञ भी आ जाता है, देव यज्ञ के भीतर देव यज्ञ भी आ जाता है स्वयं में, देव यज्ञ के भीतर बलवेश देव यज्ञ भी आ जाता है, देव यज्ञ के भीतर अतिथि यज्ञ भी आ जाता है। बोलो आता है कि नहीं आता है एक यज्ञ में? भाई जितने लोग वहां पर बैठते हैं वो देवता होते हैं कि नहीं? दूसरी बात, जो कुछ जलवायु और वो जो कुछ वातावरण है उसमें जल देवता, वायु देवता, आकाश देवता, सूर्य देवता वो है कि नहीं? सभी हैं। तो सभी तक वो आहुति पहुंच जाती है। अतिथि जो लोग आए हुए हैं, कई नए भी आते हैं, कई पुराने भी आते हैं, कोई वर्ष में एक बार आता है, उन लोगों तक भी आहुति पहुंच जाती है, अतिथि यज्ञ भी हो जाता है। बल वैष्णो देवी यज्ञ तो करते ही करते हैं, 10 आहुतियां अंत में लगाते ही लगाते हैं, क्योंकि विधान तो हमारा ये था कि जब हम खाना पकाएं तो चूल्हे पे लगाएं वो, लेकिन चूल्हा तो अब है नहीं, गैस पे आहुति लगती नहीं है, तो ये नहीं यज्ञ कुंडों में, अग्नि कुंडों में ही हम आहुति दे करके तिश्री कर लेते हैं। कई लोग ये प्रश्न भी उठाते हैं, चींटी और ये इनके लिए चुग्गा लेकर के जाते हैं, ये कितना ठीक है? वो भी ठीक है, लेकिन जो अग्नि का स्वभाव, अग्नि के द्वारा जब आप लगाते हो तो अग्नि का स्वभाव ऐसा होता है, अति सूक्ष्मीकरण कर देता है और किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता, ये विज्ञान कहता है। कोई भी वस्तु आप अग्नि के भीतर डालते हो वो सारी सारी देवों के पास पहुंच जाती है, उसे देव यज्ञ हो रहा है। और जब मंत्र पाठ कर रहे हो तो उसे आपका ब्रह्म यज्ञ हो रहा है। मंत्र पाठ क्या कर रहा है? आपका ध्यान टिका रहा है वहां पर, वो एक अलग बात है। आज कोई व्यक्ति है जिस तरह इस श्रद्धा के साथ नहीं कर रहा, और दूसरी बात उसको मंत्रों का अर्थ नहीं पता, शब्द उच्चारण तो कर रहा है, अर्थ नहीं पता। दूसरी बात, शब्द का अर्थ तो पता है लेकिन वो संबंध नहीं जोड़ पा रहा ईश्वर से। जब तक शब्द अर्थ संबंध तीन एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे, न्याय दर्शन कहता है, महर्षि गौतम कहते हैं, कर्म करती साधन वैगुण्यात। जब तक कर्म की, कर्ता की और साधनों की विपरीतता रहेगी तब तक तुमको सफलता नहीं मिलेगी। कर्म की, कर्ता की और साधन की विपरीतता से तुमको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता कब मिलेगी? जब कर्ता भी वैसा हो ठीक, कर्म भी ठीक हो और साधन भी तुम्हारे ठीक हो। जैसे यज्ञ कराने वाला याज्ञिक भी ठीक हो करने वाला, और यज्ञ कराने वाला ब्रह्मा भी ठीक हो। मात्र एक शुद्ध उच्चारण ही नहीं करना, जिस तरीके से वो यज्ञ करा रहा है, जिस भावना के साथ वो यज्ञ कर रहा है, जिस तरह से वो ईश्वर से जुड़ करके यज्ञ कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज आप देखिए, कहीं ना तो कर्म ठीक से लगता मुझे दिखाई दे रहा है मंदिरों में, और ना मुझे वो कराने वाले, उनका भाव भी पैसे पर ही टिका रहता है कहीं ना कहीं, या फिर पब्लिसिटी पे टिका रहता है कहीं ना कहीं। कुछ ना कुछ मतलब ऐसा है कि कहीं ईश्वर से संबंध नहीं जुड़ रहा। यज्ञ तो कर रहे हैं वो, और निस्संदेह उसका फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। यज्ञ कर रहे हैं, सकाम यज्ञ का के ढंग से भी कर रहे हैं तो सकाम पाप पुण्य उनके, अर्थात यज्ञ का फल पुण्य मिलना ही मिलना है उनको। लेकिन अगर वो इसी बात को ईश्वर से जब जुड़ करके कर जाएंगे तो पांचों यज्ञ एक साथ जुड़ जाएंगे उनके। जो व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ करके यज्ञ करेगा और बृहद यज्ञ करेगा, संगतिकरण में आकर के यज्ञ करेगा। क्या है यज्ञ? देव पूजा, संगतिकरण, दान। क्यों ये तीन बताए? इसीलिए बता दिए गए। और ये नवसस्येष्टि यज्ञ क्यों? क्योंकि नई फसल जो आ रही है उन्हीं से पहले भोग लगाना। और उन्हीं से क्यों लगाना? क्योंकि जो वस्तु आप खाने के लिए आपके योग्य तैयार हुई है, आपके वात पित्त कफ को ठीक करने के लिए हुई है, वो पहले आप समर्पित करोगे तब खाने के हकदार हो, या पहले ही खा लोगे? समझो कि अगर कोई अतिथि घर में आए, आपने पहले ही खाना खा लिया फिर अतिथि को बाद में खिलाए, वो ठीक है क्या? परमेश्वर को भी अतिथि वस्तु से वेद मंत्र कहता है, ईश्वर भी हमारा अतिथि है। ये देवता भी सारे हमारे अतिथि हैं, इनकी कोई तिथि नहीं होती, ये हमेशा के हैं, नैतिक हैं ये, इनको हमें भोजन देना है। हालांकि ये खा नहीं रहे, देवता क्या कर रहे हैं? जड़देव सब हमें ही वापस लौटा रहे हैं। हम क्या करते हैं? अग्नि में आहुति देते हैं, है ना? फिर अग्नि क्या करती है? ऊपर पहुंचाती है, वायु को देती है। वायु क्या करता है? वो भी नहीं रखता, वो सूर्य को दे देता है। सूर्य क्या करता है? फिर जल वर्षा के लिए आता है, फिर जल और पृथ्वी पर आ जाता है, तो पृथ्वी क्या करती है? फिर अन्न फल फूल उगा करके हमको दे देती है। एक साइकिल के तहत सब काम हो रहा है। ईश्वर तो खा ही नहीं सकता, उसने तो ये सारा संसार हमारे उपभोग के लिए बनाया है। तो ये ज्ञान उठाना और प्रकाशित सिर्फ अपना ही घर नहीं करना, सिर्फ अपने घर के ही दिए नहीं जलाना,
औरों के घर के भी अभी दिए जल रहे हैं कि नहीं जल रहे? तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ गमी हुई है, क्या तुमने उनके यहाँ सोचा है कभी कि उनके एक आंसू को पहुंच करके आऊं, उनके दुख में उनको फोन लगाऊं? मैं भूल गया। क्यों भूल गया? मेरे घर में खुशी थी, इसीलिए मैं भूल गया। आदमी खुशी में भूल जाता है। ये ज्ञान ज्योति पर्व, ये दीपावली का पर्व, ये शुभ दीपावली यूं ही नहीं बनेगी। शुभ दीपावली तभी बनेगी तब तुम्हारी पड़ोसी की चीखें नहीं, तुम्हारे पड़ोसी के पास तुम्हारी सीखें जानी चाहिए। क्या? पड़ोसी की चीखें नहीं सुननी, पड़ोसी के पास तुम्हारी सीखें जानी चाहिए। जब तक हमारी ये प्रेरणा पड़ोसी तक नहीं पहुंच पाई तब तक प्रसन्नता कहां, और जहां प्रसन्नता नहीं वो पर्व कहां, और पर्व नहीं वहां पूर्णता की ओर बढ़ना कहां, और पूर्णता की ओर बढ़े नहीं तो प्रसन्नता कहां। इसीलिए महर्षि पतंजलि को कहना पड़ा कि जब तक तुम प्रसन्न नहीं होगे तब तक ज्ञान का होना कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए तुम सबको मित्र बनाओ, सुखियों को देख करके प्रसन्न हो जाओ। मैत्री करुणा मुदिता अपेक्षणम भावना तश्चित्त प्रसादनम। कैसे? पुण्य पुण्य सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। अर्थात जो मित्र लोग हैं उनके साथ क्या करो? संबंध स्थापित कर लो, उनसे जलो मत, उनसे द्वेष मत करो। और करुणा, जो लोग जिन वास्तव में इन दिनों दीपावली पे बहुत जरूरी है, गरीब अनाथ बच्चों के साथ बना करके देखो कितनी खुशी मिलती है। हमने प्रतिवर्ष अपने आप से प्रारंभ किया हुआ है, हम 8 वर्ष से जा रहे हैं। कोई एक अभाव चित्र देखते हैं, अब अभाव क्षेत्र में जाकर क्या करते हैं, हम 8-10 लोग मिल जाते हैं, 8-10 लोग मिलकर के सामान इकट्ठा करते हैं, दीपक लेते हैं कुछ मिट्टी के, हम मोमबत्ती नहीं लेते, क्योंकि मोमबत्ती कभी नहीं जलाना चाहिए, इससे प्रदूषण होता है, उससे शुद्धता नहीं आती। और ये जो त्योहार है ये क्या सिखा रहा है? स्वच्छता से शुद्धता की ओर चलो, शुद्धता से सत्यता की ओर चलो, सत्यता से शुचिता की ओर चलो, और कुछ समर्पण करो। तो कहां समर्पण करना? ईश्वर को कैसे प्राप्त होगी वो आहुति? उसको चाहिए नहीं, लेकिन उसके देवों को कैसे प्राप्त होगी? एक बार देखो, उन गरीबों की बस्तियों में देखो, उनकी झोपड़ी में दिया जला करके देखो। बहुत सुंदर। कुछ समय हो गया, 8-10 वर्ष से पहले एक रचना का मैंने प्रयास किया था, फिर वो इतनी पॉपुलर हुई, बहुत अच्छे से सभी के समक्ष आ गई। एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे, एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे, एक दिया नश्वर जीवन में, एक दिया नश्वर जीवन में फिर आकर कुछ श्वास भरे, फिर आकर कुछ श्वास भरे। एक दिया सादा हो इतना, एक दिया सादा हो इतना, जितना सरल साधु का जीवन, जितना सरल साधु का जीवन। एक दिया सुंदर हो इतना, जैसे देवों का हो भुवन, जैसे देवों का हो भुवन। एक दिया जो भेद मिटाए, एक दिया जो भेद मिटाए, क्या तेरा क्या मेरा है। एक दिया जो भेद मिटाए, क्या तेरा में क्या मेरा है। एक दिया जो याद मिलाए, एक दिया जो याद दिलाए, हर रात के बाद सवेरा है, हर रात के बाद सवेरा है। रात आती है, रात भी संभाल लो, दुख आएंगे इनको भी सुखी कर लो। रात में विश्रांति पाते हैं, मृत्यु भी एक विश्राम स्थल है। और सुख क्या कहते हो तुम? दीपावली आई है, सच बताओ मैं, ये योगियों के लिए दुख का काल है, ये संक्रमण का काल है, बीमारियां उठा रहा है। अगर दुख योगी व्यक्ति है वो किस तरह लेता है इस चीज को? ये दुख का काल है, लेकिन दुख में भी सुख मानने की जो कला हमारी भारतीय संस्कृति हमको सिखाती है वो बड़ी गजब की है। दुख न मान करके उसको सुख में हमने हर्षा लिया है, लेकिन फिर ऐसा सुख कर लिया वो कि हम सब कुछ भूल गए। कैसे मिटेगा संक्रमण? कैसे मिटेगा प्रदूषण? जो विचारों में संक्रमण आ गया, जो विचार वेद से भर जाने चाहिए थे, वेद मंत्र निकालने चाहिए थे, रात्रि को क्यों सोते पढ़ करके हम शिव संकल्प सूत्र? इसीलिए ना, जिसे पूरे दिन को अच्छा कर सके और रात्रि को अच्छा सो सके। इसलिए उठते के साथ ही सूर्य भगवान को और परम पिता परमेश्वर को प्रातः अग्नि वाले मंत्र बोल करके प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दिन भी हम चाहते हैं अच्छा हो और रात भी हमारी अच्छी हो जाए, दुख के दिन भी हमारे अच्छे हो जाए, सुख के दिन भी हमारे अच्छे हो जाए। ये दीपावली का पर्व ये सिखाने आया था। अमावस्या में भी दीप जल जाए, और अमावस्या में ही तो दीप जल रहे हैं, कहाँ जल रहे हैं बताओ? एक योगी ज्ञानी व्यक्ति इस तरह से इस चीज को लेता है। तो कहा एक दिया जो याद दिलाए, हर रात के बाद सवेरा है। एक दिया उनकी खातिर हो, एक दिया उनके खातिर हो, जिनके घर में अंधेरा है, जिनके घर में अंधेरा है। एक दिया जो बेघर फिरते, एक दिया जो बेघर फिरते, जिनको घर है दिया नहीं,
एक दिया जो बेघर फिरते जिनको घर है दिया नहीं, एक दिया सीमा के रक्षक अपने वीर जवानों का, और एक दिया मानवता रक्षा चंद बचे इंसानों का, चंद बचे इंसानों का। एक दिया विश्वास दे उनको, एक दिया विश्वास दे उनको जिनकी हिम्मत टूट गई, जिनकी हिम्मत टूट गई। एक दिया उस राह में भी जो कल पीछे छूट गई, जो कल पीछे छूट गई। एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे, एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे। एक दिया जो अंधकार का जड़ के साथ विनाश करे, जड़ के साथ विनाश करे। एक दिया हो आप और हम, एक दिया हो आप और हम, ईश्वर पर विश्वास करें और प्रेम भाव से मिलजुल करके विमल वेद प्रकाश भरें, विमल वेद प्रकाश भरें। प्यारे भाइयों बहनों, ये तो कुछ काव्य की ऐसी पंक्तियां थी जैसे कि मन में एक भाव, कुछ भाव ऐसे उठते हैं कि वास्तव में ये जीवन हमको मिला क्यों है मनुष्य का। मनुष्य का जीवन ही इसीलिए है। मनुष्य है वो जो मनुष्य के लिए विचरे। मनुष्य वही होता है जो मनुष्य के लिए विचरण कर रहा है, अर्थात सिर्फ मनुष्य से मतलब यहाँ इंसानों के लिए नहीं, जो सभी का होकर के विचरण कर रहा है। सबके भीतर एकत्व पश्यत है, एकता की भावना को देख रहा है, संगठन के सूत्र को देख रहा है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, सभी तो गति मति कृति स्थिति बनाने वाले हैं। ब्राह्मण जब समाज को क्या देता है, मति देता है। वह क्षत्रिय क्या देता है, कृति देता है, रक्षा करता है। और वैश्य क्या देता है, स्थिति देता है समाज को, जिससे समाज पुष्ट हो जाए। और गति मति कृति और गति, हाँ, और शूद्र जो अर्थात सेवक वर्ग है वो क्या देता है, गति देता है, जिससे कि काम कर सकें। एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, एक मंच पे जैसे एक आसन बिछाता है, माइक की व्यवस्था करता है, जिससे व्यक्ति अपने काम को, ब्राह्मण वर्ग अपना मार्गदर्शन दे सके, क्षत्रिय वर्ग रक्षा कर सके यज्ञ की। इसलिए तो किनको आना पड़ा, मुनि विश्वामित्र जी को कहाँ आना पड़ा, राजा दशरथ के पास। क्यों? क्योंकि वो कृति चाहते थे, जो विध्वंस कर रहे थे यज्ञ में, उन यज्ञों की रक्षा करना चाहते थे। और किसका कर्म है ये? आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि वो खुद क्यों नहीं कर लिया उन्होंने, वो भी कम्बलशाली नहीं थे, वो ब्राह्मण थे। ये धर्म किसका है? ये धर्म रक्षा का है। ब्राह्मण का कर्म कौन सा होता है? ब्राह्मण का कर्म ज्ञान करना होता है। इसीलिए ज्ञान ऐसा हो जो आपको दान में लगा दे, अर्थात दिया बना दे, अर्थात दिया बना दे। ज्ञान ऐसा हो जो देने का भाव सिखा दे, त्याग भावना सिखा दे। नदिया पिए न कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को ईश को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान, वो सच्चा इंसान। ये दीपावली सिखाने आई है, इसीलिए इसको वैश्यों का पर्व किया। क्यों कहा वैश्यों का पर्व? इसीलिए कहा गया कि संसार में जब तक समृद्धि नहीं होगी, बिना धन के कोई काम होता नहीं है। क्षत्रिय को भी धन चाहिए, ब्राह्मण को भी धन चाहिए, शूद्र को भी धन चाहिए, और स्वयं वैश्य को भी धन चाहिए। किसी को एक काम को करने के लिए धन की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। जैसे ज्ञान की आवश्यकता है धन का सदुपयोग करने के लिए, जैसे रक्षा की आवश्यकता है याजिकों की रक्षा करने के लिए, ही किसी प्रकार से इस धन की भी बहुत आवश्यकता होती है। अगर धन ना हो, इसीलिए तो आपने देखा होगा जब धन्वंतरी जयंती जो मना रहे हैं धनतेरस के नाम से, क्यों मना रहे हैं? पहला धन तो हमारा ये जो शरीर है ना, यही धन है। पहला सुख निरोगी का है, और दूसरा सुख घर में माया। तो वो वाला धन भी तो चाहिए। जब घर में कोई व्यक्ति आएगा तो उसको क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे? और हमारे वेद तो ये कहते हैं कि स्वर्ण आभूषणों से भी सुसज्जित हो जाओ तुम, और स्वर्ण आभूषणों का दान भी करो, जिससे तुम्हें स्वर्ण जैसी काया मिल जाए। चांदी का भी दान बहुत बड़ा दान बताया गया है। ज्ञान विद्या दानम सर्वश्रेष्ठ इसीलिए बताया गया क्योंकि विद्या के द्वारा ही हमें इन धनों का प्रयोग करना आता है, इसीलिए उसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया। इसलिए ब्राह्मण का स्थान, मस्तिष्क का स्थान सर्वाधिक ऊंचा माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैरों का स्थान नीचा है। ये जो पर्व है ये सामाजिक समरसता भी सिखाते हैं। वैश्य सिर्फ ये सोच ले कि मैंने जो पूरे वर्ष भर धन कमाया, आय व्यय का मैंने ब्यौरा लगाया, कि इन दिनों में आय व्यय का ब्यौरा भी लगाते हैं और अपनी दीवारों पर शुभ लाभ भी लिखा करते हैं, है ना, लिखते हैं ना, और सरस्वती की फोटो भी रखते हैं। वो क्या है? सब प्रतीकात्मक है। वो ये चाहते हैं कि शुभ क्या होगा,
जो मुझे लाभ मिला, जो मेरा प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट से मैं अकेला नहीं खाऊंगा, मैं सभी तबके में बांटूंगा इसको। लेकिन आज व्यापारी ऐसा नहीं है। आज तो हर चीज में विकृति आ गई है। अगर वो ये सोच ले कि सब न्याय संगत कर्म करेंगे, कोई टैक्स भी नहीं ब्लैक करेगा, तो उन लोगों से जब बात करके देखो तो क्या कहते हैं, हम खाएंगे क्या, और फिर तुमको कैसे दान करेंगे, तुमको कैसे खिलाएंगे, हम भी तुम्हारी जैसे ही रह जाएंगे, फिर कैसे तुमको धन देंगे। तो उनका सीधा सीधा ये उत्तर आता है। जबकि वेद ने तो कभी नहीं कहा कि तुम टैक्स को चोरी करो, कभी नहीं कहा काला धन तुम कमाओ। कभी कहता है वेद कभी गलत बात नहीं कहता। वेद तो धर्म की बात कहता है, तुम्हारा कर्तव्य करणीय कर्म क्या है और अकरणीय कर्म क्या त्याज्य है। बस यही शिक्षा वेद ने दी है, सभी विषयों की, सभी क्षेत्रों की, सभी वर्णों के लिए, सभी आश्रमों के लिए, सबके अपने अपने अलग अलग कर्तव्य सुझाए गए। तो सामाजिक समरसता के लिए हम किसी को नीचा ना समझें। बिना पैर के हम किसी आर्य समाज मंदिर में यज्ञ नहीं कर सकते, बिना पैरों से चल करके हम कहीं संगतिकरण नहीं कर सकते, लोगों को जुटा नहीं सकते, एक संगठन में आ नहीं सकते। इसलिए चारों वर्णों का बहुत अधिक महत्व है। ये तो इस तरह से क्रम से समझ लो, कोई ये मत समझना कि मस्तिष्क ऊंचा लगा दिया तो ये सिर्फ ब्राह्मण ही ऊंचे हो गए। ये मोनोपोली भारत देश में बहुत चल गई, और इस मोनोपोली के कारण ही इतने सारे अत्याचार हुए और हम परतंत्र हुए। ब्राह्मणों में जो पुरुष वर्ग था, उनको किसने कहा, उनको जो आए हुए लोग थे बाहर के विदेशी, उन्होंने सिखा दिया कि भाई ये तो ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के घर में पैदा हो रहे, इसलिए तुम्हारा ये कर्म है। जबकि ये कर्म किसका था, ये कर्म ब्राह्मण, तो हम जन्म से तो सभी के सभी शूद्र पैदा हो रहे हैं, जन्मना जाए थे शूद्र, लेकिन बनते कैसे हैं, किससे बनते हैं, संस्कारात् द्विज उच्यते। जब हमारे संस्कार होते हैं, अर्थात जो योग्यता हमारे भीतर विकसित होती है, उसके द्वारा हम द्विज बनते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विज कहा गया है, अर्थात जिनका दूसरा जन्म होता हो। और द्विज पक्षियों को भी कहते हैं, उनका भी दूसरा जन्म होता है। तो ये जो दीपावली का पर्व है, ये संदेश देने के लिए आया है कि एक संगठन में आ जाओ भाइयों बहनों। बहुत ही अनार्य शक्तियां तुम्हारे पीछे आ रही हैं और तुम्हारे ऊपर हावी होने वाली हैं। तुम्हारे जर को, धन को, तुम्हारी जमीन को, तुम्हारी बेटियों को, सबको ये लेने वाली हैं। इसलिए जाग जाओ, अपने अंतर्मन में प्रकाश कर लो इस चीज का, अपने वेदों की सत्ता को लाओ, अपनी संस्कृति को मजबूत करो, सनातन की ओर आओ, तब तुम्हारा दीपावली का पर्व सार्थक होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती इसी बात को हमको दे करके गए। इसीलिए आज आवश्यकता है हम सभी अपनी मति को ठीक करें, उसके लिए वेद के पास आए। हम सभी अपनी स्थिति को ठीक करें, इसके लिए हम धन वयम श्याम पतयोरेणाम, हम धनेश्वरों के सामने, सिर्फ हम ही ना, हम में तो सब आ जाते हैं वयम, और अकेला हम कहेंगे तो मैं आ गई, तो मैं अकेली ना हूं। इसलिए वेद क्या कहता है, वयम श्याम पतयोरेणाम, हम सब धनेश्वरों के स्वामी हो जाए। सिर्फ यही तो तेन त्याग तक तेन भुंजिता भी है। ये जो वयम शब्द है ना, इसी में तेन त्याग तेन भुंजिता है। त्याग पूर्वक भोग करो, और जिनके पास जो चीज नहीं है उनको वो दो। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, और किसी के देने से कोई घटोत्तरी किसी के यहाँ होती नहीं। किसी के देने से किसी की कोई चीज घटी है क्या? पक्षी के पिए समुद्र घटे नहीं, भानु घटे नहीं बादल छाया, समर में लाल का तेज घटे नहीं, विद्या घटे नहीं लाख पढ़ाया, और दान दिए कछु द्रव्य घटे नहीं, मान घटे उपकार कमाया। कुछ भी ना मान घटता, कुछ भी नहीं घटता, क्योंकि पक्षी के पीने से कभी समुद्र घटा नहीं करता। इसलिए खूब यदंग दासुदे, तुम जिसको दोगे वो तुमको भर भर के देगा। यदंग दासुदे तुम अग्ने भद्रम करिष्यसि, और तबे तक सत्यम अंगिरह, ये परमेश्वर ने अपनी सत्य व्रत लिया हुआ है, वो भर के दे रहा है। मैं भर भर के दूंगा, तुम भी भर भर के आगे दो। हमारा कुछ है नहीं, स्वामी हम है नहीं, हम तो मात्र प्रयोग करता है, दाता वो हम सभी जानते हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, जो खुशियां हमारे पास हैं, देखो कोई कुछ ना दे, मैं एक बात बड़ी मस्त कहा करती हूँ, मुस्कान तो दे सकते हैं, किसी के आंसू तो पहुंच सकते हैं, ये काम बस इन दो हाथों का है, और ये सभी के पास है। कोई मुझे दुनिया में ऐसा नहीं, वो बात अलग है, किसी का हाथ कट गया हो या कहीं विकार आ गया, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो 99% के पास ये हाथ है, और परमेश्वर तो सभी को हाथ दे करके ही भेजता है। अगर मनुष्य का निर्माण कर रहा है, कैसे है वो एक अलग बात है, विकार कहां से आया वो एक अलग बात है। सभी के पास हाथ, कम से कम ये दुआ तो दे सकते हैं, किसी की दवा तो बन सकती है, किसी को आशीर्वाद तो दे सकते हैं, किसी को सहारा तो दे सकते हैं, किसी को उत्थान की ओर। क्या है उत्सव, क्या है उत्क्रमण, उठाना,
सब क्या है? सवन करना, यज्ञ करना। यज्ञों के द्वारा तो हम किसी को उठाएंगे, कैसे उसके विचार उठेंगे, कैसे उसका शरीर उठेगा, कैसे वो गति में आएगा, कैसे उसकी मति काम करेगी? कुछ नहीं होगा। इसलिए आय, आय, न्याय, अध्याय, ये 4 ही शब्द हैं। सेवा, समर्पण, संगठन, सेवा, समर्पण, संगठन और शुद्धता, बस 4 चीजों पर आ जाए हम। और शुद्धता में स्वच्छता और शुचिता अपने आप चली आती है। जीवात्मा शुद्ध स्वरूप है, परमात्मा शुद्ध स्वरूप है, लेकिन अविद्या के कारण वो विकार में आ गया। बुद्धि के द्वारा, बुद्धि जैसा अपने आप को अनुभव करता है। कोई गमी होने पर हाय मेरा क्या होगा, सोचता है मेरी हो गई, जबकि मेरा कुछ भी नहीं होता। जितने भी इंद्रियों के ये साधन मुझे मिले हैं, ये दीप जलाने के लिए मिले हैं और प्रतिक्षण दीपावली करने के लिए मिले हैं। एक और बात बताऊं, ये एक दिवस तो एक मात्र आपके लिए एक चित्र खींच रहा है। क्या चित्र खींच रहा है? ये जो घोर घना अमावस्या है, इसमें तुम ना रहो, इसके लिए तुम दीप जलाओ, तुम प्रकाश करो। तुम एक माटी का दिया नहीं बन सकते क्या? कौन कहता स्वर्ण के दिए से ज्यादा प्रकाश होगा? कौन कहता चांदी के दिए से ज्यादा प्रकाश होगा? कभी कभी कुमार के दिए भी खरीद लिया करो। वो कुमार कितनी मेहनत करता है ना, बस उसके दिए ही इस वक्त रोजी है और कुछ भी उसकी रोजी नहीं होती, और वो भी इन्हीं दिनों में। ये चाइनीज लाइटों को मारो गोली, जिन्होंने इतना कब्जा किया और अब कब्जा करने के लिए हमारी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। थोड़ा सा गरीबों के मसीहा बने। ये दीपावली का पर्व हमको ये भी सिखाने। धनतेरस, धन को लाएं, धनवंतरी ऋषि के आयुर्वेद के नुस्खों को सीखें। धनवंतरी जयंती से, इतिहास जुड़ने से हमारे पर्व मजबूत हो जाते हैं। उनकी जयंती भी मनाएं। जैसे निर्वाण दिवस आने से हमें दीपावली में पता चलता है महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ था, तो हमारा पर्व और अधिक मजबूती से बन रहा है। मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं, है ना? और मनाते रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से धनतेरस वहां जुड़ गया और निर्वाण दिवस दीपावली से जुड़ गया। ये इतिहास भी जुड़ता चला जाता है। हमारी प्रत्येक प्राकृतिक चीजों के साथ साथ में ये भी जुड़ जाता है। तो हम नवान्न जो अभी आया है, उनसे ईश्वर के लिए आहुति दें यज्ञ में, उनसे देवों को पुष्ट करें, ठीक है? और उनसे पुष्ट करते हुए स्वयं खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, स्वयं पहने और दूसरों को पहनाएं। अपने जीवन में तो हम प्रकाश करते हैं, अपने घर में तो हम प्रकाश करते हैं, अपने में तो हम स्वच्छता करने का प्रयास करते हैं क्या, लेकिन दूसरों के यहाँ करते हैं। लेकिन स्वच्छता के केस में उल्टा है। स्वच्छता के केस में क्या है? दूसरे के घर में तो शुद्धता आ जाए, स्वच्छता आ जाए मन में, अंतर मन में, लेकिन मेरा मन वैसे ही कलुषित बना रहे, राग और द्वेष में चिपटा रहे। हम कहते हैं ना, ये क्यों बुराई कर रहा है, इसको नहीं करनी चाहिए। पहले हमें यहाँ पर पहले अपने आप में स्वच्छता लानी होगी। मैं क्यों बुराई कर रहा हूँ, मैं क्यों किसी राग द्वेष में लिपटा हुआ हूँ? तो ये ज्ञान ज्योति पर्व, ये दीपावली का पर्व तभी शुभ दीपावली बनेगा, तभी मंगलमय दीपावली बनेगा, जब उन परमात्मा के मंगलमय सूत्रों को हम याद करेंगे। इन दिनों लोग जुआ बहुत खेलते हैं। वेद कहता है अक्षयमा दिया, जुआ मत खेलो, है ना? बहुत शराब और मांस जाने क्या क्या खाते हैं, गंद भी खा रहे हैं खूब। उनको क्या कितना मना किया है, मां मंडा अंडा मत खाओ, है ना, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, ये सब हमें मिलते हैं उदाहरण। और जुए खेलने से हमें महाभारत ने भी सिखा दिया, कितनी हानि उठानी पड़ी, बताओ, द्रौपदी तक को उन्होंने दांव पे लगा दिया। तो ये सारी चीजें हम अपने इतिहास को भी थोड़ा सा देख लिया करें। ऐतिहासिक जो महान पुरुष हुए हैं, उनसे हमारे पर्वों में मजबूती आती है। और उनको कैसे मनाएं? तो देव पूजा, संगति, कर्ण, दान। मैं आपको एक चीज छोटी सी बता करके जा रही हूं कि जब भी आपका कोई पर्व आए, चाहे वो व्यक्तिगत ही क्यों ना हो, चाहे सामाजिक ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रांतीय ही क्यों ना हो, चाहे वो राष्ट्रीय क्यों ना हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय क्यों ना हो, हर चीज में इन 3 चीजों को हमेशा ध्यान रखिए। आज कुछ है तो पहला मुझे दान निकालना है। दूसरा, आज कुछ है तो पहले मुझे नैमित्तिक यज्ञ भी करना है। माना कि दान का विधान रोज करने का है, खिलाकर खाने का मतलब ही रोज दान निकालना है। और रोज ही मुझे संगतिकरण करना है। एक फोन, आज हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर सभी के हैं, लेकिन कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। संपर्क सूत्र सबके रख लिए हैं, लेकिन संपर्क हमारा खत्म हो चुका है। थोड़ा बहुत किसी के, कोई मान लीजिए 10 दिन से आपको नहीं मिला, आपकी जूम में जुड़ता था, नहीं आया, तो उससे फोन लगा के पूछ लो, भैया तू क्यों नहीं जुड़ा, है ना दीपालिका जी? आपका तो नाप में ही दीपालिका है, दीप जुड़ा हुआ है, तो आप तो वास्तव में एक दिया है। बहुत बढ़िया। और वो दिया कहाँ बढ़ रहा है? योगेश्वरी माता जी देखो, योग की ओर बढ़ रहा है वो वाला दीप दिया।
है ना, महेंद्र मुनि जी, और महेंद्र को पाने के लिए बढ़ रहा है वो। तो मुनि जी मुनि बनाने के लिए बढ़ा रहा है आपको। वानप्रस्थी बनो, कुछ चिंतन करो और समाज को दो। क्योंकि देखो, ब्रह्मचारी का जो जीवन होता है वो व्यक्तिगत अपनी उन्नति का होता है, गृहस्थी का जो जीवन होता है वो परिवार की उन्नति के लिए होता है, और जो वानप्रस्थी का जो जीवन होता है समाज की उन्नति के लिए होता है ना। और जो सन्यासी का जीवन होता है परिव्राजक बन करके पूरे संसार के लिए होता है। महर्षि दयानंद का जीवन किसके लिए था? परिव्राजक बन करके पूरे संसार के लिए। वो ऐसा दिया बने, काश हम भी अपने परिवार से ऊपर उठ करके समाज का दिया बन सकें, समाज से ऊपर उठ करके विश्व का दिया बन सकें। बस परमेश्वर से मैं तो आज के दिन यही प्रार्थना करना चाहूंगी। और उसके बाद में क्या आता है? गोवर्धन पूजा आती है। गोवर्धन में छुपा हुआ है रहस्य। गोवर्धन, गौ की वृद्धि करो, जो काट रहे हैं ऐसी कसाईयों का विरोध करो सीधा सीधा, जो गौ माता को काट रहे हैं उनसे बचाओ, उनकी कंप्लेन करो। जो गौ माता पॉलिथीन खा के सड़ रही है, मर रही है, उनको बचाओ। पॉलिथीनों को रोड पे मत फेंको इस तरह से कम पॉलिथीनों का प्रयोग करो, नहीं कर बच सकते तो। ये बहुत सारी बातें हैं। एक गौ की रोटी, अगर आप गौशाला पास में नहीं है तो 10 रुपए गुल्लक में डाल दो डेली डेली, है ना। 300 रुपए इकट्ठे करो, गौशाला में कोई चारा दिया हो, कुछ भी दिया हो, जो भी है, और जिस गौशाला पे विश्वास है वहां जाकर के दिया हो। ऐसा हम संगठन में भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और ये विचार आगे पहुंचाने का। तो गौ माता का संरक्षण, वर्धन और पोषण करें, वो हमारी असली गौवर्धन पूजा, जो वैदिक संदेश है। वेद में गौ माता को क्या कहा है? अदिति, अग्निया, अवध्या, 3 शब्द है वहां पर। क्या क्या? अदिति सूर्य पुत्री। बताइए, उसका दूध पीलापन लिए हुए होता है कि नहीं? ऊर्जा से भरा हुआ है। माँ के अगर आंचल में दूध ना निकले तो किसका दूध पीते हैं? गौ माता का दूध पीते हैं, है ना। और उसके बाद में फिर क्या है उसमें? सूर्य केतु नाड़ी से पीले रंग का दूध मिलता है, पूरा विटामिन से भरा हुआ पड़ा रहता है वो दूध। तो वो पाचक भी होता है हमारे लिए, और बुद्धि वृद्धि कारक भी होता है। इसलिए गौ माता का दूध पिए। जब दूध पिएंगे तब तो पालन होगा उसका। पालन कैसे होगा? पोषण कैसे होगा? हम दूध पिएंगे तो हमारा भी पालन होगा। एक गौ माता का, महर्षि दयानंद सरस्वती गौ करुणा निधि के भीतर लिखते हैं, 25,000 आदमी एक गौ माता का दूध पी लेते हैं, इतना पालन हो जाता है। और अगर पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी मात्रा देखी जाए, अगर एक गाय की पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे उसका बछिया, उसकी बछिया, इस तरह से देखें तो 40 लाख का लिखा है वहां पर। 40 लाख लोगों का पालन पोषण होता है। तो ऐसी गौ माता अवध्या, अवध्या मतलब मारने योग्य नहीं है। अग्निया, हिंसा करने योग्य नहीं है। अदिति, वो सूर्य की पुत्री है। ऐसी सूर्य की पुत्री की शरण में आओ, गोपाल बनो, कृष्ण हो जाओ। असली गोवर्धन पूजा ये है। और फिर क्या कहा? भैया दूज। अरे हम और आप सब भैया बहनी तो हैं। ऐसा सौहार्द लाओ, नित्य भैया दूज हो गई। अब एक एक दिन क्यों होता है ये? क्योंकि एक एक दिन जो होते हैं वो व्रत लेने के लिए होते हैं, संकल्प करने के लिए होते हैं कि अब हम आज से किसी भाई बहन से राग द्वेष नहीं करेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी से गलत नहीं बोलेंगे, किसी से साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। नित्य भैया दूज हो जाएगी। तो मैं तो एक बढ़िया एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर कोई धनतेरस मनाना चाहे ना, उत्तम संतानों से बढ़िया कोई धनतेरस नहीं, उत्तम स्वास्थ्य से बढ़िया कोई धनतेरस नहीं, नित्य धनतेरस हो जाएगी, है ना। सुयोग्य जीवन साथी अगर आपका मिल गया तो समझ लो आपकी रूप चतुर्दशी है। अगर आप यम नियमों पे चल रहे हो तो रूप चतुर्दशी है। अगर आप नरक की अवगुणों को हटाते चले जा रहे हो तो रूप चतुर्दशी है ना। अगर आप सुख पाने के स्वर्ग के गुणों को धारण करते चले जा रहे हो तो रूप चतुर्दशी है। इसलिए उसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, यम चतुर्दशी भी कहा जाता है, यम नियमों पर चलने से, और उसको रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। क्यों? जो 14वीं का चांद होता है ना, कितना अच्छा होता है वो, है ना। इस तरह से हम भी ऐसा रूप लेकर के आए, क्योंकि उसके बाद तो फिर उसका पतन होने वाला है पूर्णिमा के बाद तो। इसलिए पूर्णिमा के चांद से अच्छा 14वीं के चांद को माना जाता है। गीत आता है ना, फिल्मी गीत, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो, खुदा की कसम लाजवाब हो। ये क्या है? ये वही संदेश दे रहा है। तो हमको भी क्या करना है? ऐसा ही बनना है। और फिर आगे क्या आता है? भ्रातृदूज के बाद में ये 5वां दिन और अगर किसी को लक्ष्मी अगर घर में लानी है तो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा बन जाओ। अपनी सास को, ननद को, इनको लक्ष्मी मान लो। और दूसरा, परमपिता परमेश्वर जो तुम्हारा लक्ष्य सिद्ध कराते हो, उस परमपिता परमेश्वर की शरण में आ जाओ।
वही लक्ष्य हमारा अंतिम लक्ष्य है। छोटे छोटे लक्ष्यों से बड़े बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दो। और आगे चलते हैं। अगर गोवर्धन पूजा, तो गोवर्धन में तीन अक्षरों से मिलकर के बना, गौ, वर और धन। गौ का जो धन है, गोधन है, वही वरेण्यम है, अर्थात स्वीकार करने के योग्य है। और कोई जो धन है, जितने भी भैंसे हैं, इनके जो धन है अर्थात इनका गोबर है या इनका दूध है, वो पीने योग्य नहीं है। इनके गोबर से कोई गैसें नहीं बन रही है। जितनी गैसें अच्छी सुंदर अच्छा उत्पाद गौ के गोबर से बन रहा है, उतना किसी से नहीं बना। तो जिसके घर में गौ माता की रोज सेवा हो रही है, जो गोपाल बन रहा है ना, तो वो भी समझो रोज गोवर्धन पूजा मना रहा है। और भैया दूज तो मैंने आपको बताई दी। अगर ननद, जिठानी, देवरानी, सास सब में प्यार है, माँ बहन बेटी में सब में प्यार बना हुआ है, देवर जेठ के साथ वैसा ही बर्ताव है जैसा अपने पति के साथ हो रहा है, तो समझो नित्य की नित्य आप एक सही मायने में भैया दूज मना। अर्थात भाई क्या, भाई का मतलब ये नहीं सिर्फ बहन भाई का ही रिश्ता, वो तो एक प्रतीकात्मक चल रहा है, तिलक लगा देना, विजय वर्ण कर देना। लेकिन हम सभी आपस में बहन भाई हैं। क्यों? एक जैसी सबकी आत्मा है, एक जैसी सबकी आत्मा है, इसीलिए हम आत्मा रूप से सभी बहन और भाई हैं। आत्मा का कोई लिंग होता है क्या दीपालिका जी? नहीं होता ना। किसके लिंग होते हैं? हमारे शरीरों के लिंग होते हैं। तो आत्मा रूप से हम सभी भाई और बहन है, तो एक दूसरे के साथ सौहार्द मनाएं। आइए कुछ पंक्तियों के साथ, समय का मैंने आज घड़ी नहीं देखी, 5 बज गए हैं लगता है मुझे, तो पूर्ण हो रहा है। मैंने वैसे कविता अपनी सुना दी थी आपको। 2 पंक्तियां कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हम सभी का जीवन आलोकित हो और हम इस आलोक को अपने तक ही सीमित न रहने दें। हम जहां जहां अंधेरा है, जहां जहां अमावस्या है, वहां पर पूर्णिमा का चांद बन करके हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। अर्थात वेद के आलोक में पहले स्वयं आए, फिर आते आते, अब आप कहोगे जी हम तो अभी पूरे आए नहीं है, पूरा तो कोई हो ही नहीं सकता। जितना आ रहे हैं, जितना हमारे पास है, उतना उतना हम आगे बढ़ाते चले जाएं। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, ज्ञान भी दें, जो कुछ हमारे पास है यथाशक्ति वो हम आगे आगे बढ़ाते चले जाएं। क्योंकि ये वेद का आदेश है, सतहस्त हमारा सहस्रस संकिरह, 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों में बांट दो। तो आइए थोड़ी सी पंक्तियां गा के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, प्रभु के ही गीत गवाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, मानव तू कितना सुंदर है, झांक ले अपने भीतर, शुभ कर्मों को कर सकता है नहीं तू चीता बंदर, ओ पाके रश में बिखराते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, दुखियों के तू दर्द न बांटे, सुखियों से हंस कर बोले। ऐसा ही ये मानव हो गया आज का। भूख से रोते बिलखते बच्चे, काहे दिल न टटोले, ओ खाते हुए कुछ खिलाते चलो, ज्ञान का दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर जाएगा, जो कुछ पाप पुण्य था तेरा, संग वही जाएगा, हो पग पग पुण्य बढ़ाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो,
ज्ञान की गंगा बहाते चलो। नश्वर सब संबंध व माया, जिसमें जन्म गवाया। खुले चक्षु जब देखा जग को, सारा जग था पराया। ये अपना शरीर भी तो पराया है। ओ विमल होई सुरझाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। हो विमल होई हो विमल होई सुरझाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्ञान की गंगा बहाते चलो। दान की गंगा बहाते चलो। दान की गंगा बहाते चलो।